स्वागत है दोस्तों, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्शल आर्ट के जैव पंच के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कोई भी फालतू बेकार बकवास मूवमेंट नहीं बताता हूं जिससे कि उसकी प्रैक्टिस के साथ में आपका समय बेकार हो जाए और रियलिटी में वो आपके किसी काम ही ना आए। मैं आपको जो कुछ भी बताता हूं वो असली होता है और वो वर्क करने वाला होता है। तो ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखें और मूवमेंट को अच्छे तरीके से समझने के बाद में इसकी प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए जहां पर आपको मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे और आप उनमें से अपने पसंद की प्लेलिस्ट को देखकर उसके वीडियोस को देखिए और फिर अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कीजिए। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए इस वीडियो के टाइटल पर यानी कि नाम पर क्लिक करना है और उसके बाद में वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपके लिए नीचे की ओर खुल जाएगा। और दोस्तों, चैनल के आइकन पर क्लिक करके आप चैनल में चले जाइए जहां पर आपको मार्शल आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उनसे आप अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको जैव पंच के बारे में कुछ बता देता हूं। तो दोस्तों, जैव पंच जो होता है वो मार्शल आर्ट का वो पंच होता है जिसे अपोनेंट को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैव पंच से अपोनेंट पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैव पंच काफ़ी लाइट अटैक होता है और इसे अपोनेंट आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। और कुछ अपोनेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि यदि आप जैव पंच मारने में सफल हो जाते हैं तो वो नॉकआउट हो जाते हैं। तो ये आपके अपोनेंट की स्ट्रेंथ और पावर पर निर्भर करता है, लेकिन असल में जैव पंच का जो काम है वो है अपोनेंट को डिस्टर्ब करना ताकि आप अपने अगले अटैक को आसानी से और परफेक्टली उस पर कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको जैव पंच को किस तरीके से थ्रो करना है, उसका परफेक्ट मूवमेंट क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैव पंच को थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको परफेक्टली अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो परफेक्टली अपनी फाइट पोजीशन में आ जाइए। दोस्तों, जो जैव पंच होता है वो स्ट्रेट अटैक होता है सीधा अपोनेंट के लिए, और ये उस हाथ से किया जाता है जिस साइड का पैर हमारा आगे होता है। तो इस टाइम पर मेरा लेफ़्ट लेग आगे है तो मैं अपने लेफ़्ट हैंड से जैव पंच थ्रो करूंगा और इस पंच को थ्रो करने का जो मूवमेंट है उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो आपको अपनी परफेक्टली फाइट पोजीशन में रहना है और जैव पंच को थ्रो करने से पहले आपका हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं हिलना चाहिए। आपको सीधा इसे आगे की ओर करना है और बॉडी को अपनी जगह पर ही घुमाते हुए कंधे को आगे लेके आना है। तो आपको किस तरीके से करना है, सीधे पंच को आगे की ओर इस तरीके से थ्रो करिए और आपकी एल्बो आपके नकल को फॉलो करेगी और अपने कंधे को आगे कर दीजिए और अपर बॉडी को तिरछा कर दीजिए। उसके बाद में आप इसे वापस लेते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाइए। तो फिर से आपको सीधा पंच थ्रो करना है, बॉडी को घुमाते हुए कंधे को आगे लेके आना है और फिर थ्रो करने के बाद में वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से सीधा थ्रो करिए और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाइए। फिर से इस तरीके से सीधा थ्रो करिए और वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाइए। तो दोस्तों, जिस टाइम पर आप जैव पंच को थ्रो करेंगे, जब वो अपनी एंड पोजीशन पर होगा तो आपके पंच की हथेली ज़मीन की ओर होनी चाहिए। और सेम मैं आपको इस फाइट पोजीशन को बदल के ये है, अब यहाँ पर मेरा राइट लेग आगे है तो मैं अपने राइट हैंड से जैव पंच थ्रो करूँगा। तो वही तरीका रहेगा, पंच थ्रो करने से पहले हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं हिलना चाहिए। उसके बाद में आपको सीधा पंच आगे की ओर थ्रो करना है और अपनी बॉडी को घुमाते हुए तिरछा कर देना है और शोल्डर को आगे ला के एक पंच आपको थ्रो करना है। आपके पंच की हथेली ज़मीन की ओर रहनी चाहिए और फिर आपको थ्रो करने के बाद में उसे वापस लेके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से सीधा पंच थ्रो करना है और वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से सीधा पंच और वापस अपनी फाइट पोजीशन।
तो दोस्तों ये है आपका जैव पंच को थ्रो करने का तरीका। तो जब आप इस पंच को थ्रो करेंगे तो आपका जो दूसरा पंच होगा वो अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, वो नहीं हिलना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों इस पंच को आपको इसी तरीके से थ्रो करना है। तो इस मूवमेंट को अब आप साइड से देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आपको परफेक्टली अपनी फाइट पोजीशन में रहना है और जैव पंच को थ्रो करने के लिए आपको सीधा पंच थ्रो करना है और वापस ले लेना है, फिर से और वापस, फिर से और वापस। सेम आपको इस साइड में फाइट पोजीशन में जैव पंच थ्रो करिए, वापस, फिर से वापस, फिर से वापस। तो दोस्तों ये है जैव पंच को थ्रो करने का तरीका। और अब आप इसे एक फ्लो में आगे की ओर देख लीजिए। तो फाइट पोजीशन, जैव वापस, जैव वापस, जैव वापस, और फाइट पोजीशन को चेंज करके जैव वापस, जैव वापस, जैव वापस। तो सेम इसी तरीके से आपको थ्रो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जैव पंच के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। तो जब आप जैव पंच को थ्रो करें तो आपको बिल्कुल सीधा पंच थ्रो करना है। आपका हाथ आगे जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे आपका पंच घूमना चाहिए। ये नहीं कि आप पंच को पहले से घुमा लें या फिर हाथ को पूरा आगे निकाल के पंच को घुमाएं। जैसे जैसे आपका हाथ आगे बढ़े वैसे वैसे आपका पंच घूमना चाहिए। जब पंच आपका टारगेट पर हिट हो रहा हो या टारगेट तक पहुंचे उस टाइम पर उसकी हथेली ज़मीन की ओर होनी चाहिए। जब आप जब पंच को मारें तो पंच वाले हाथ का कंधा आपके जबड़े के क्लोज होना चाहिए और आपका जो दूसरा पंच होता है वो अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। जब आप पंच को मारें तो आपकी बॉडी तिरछी होनी चाहिए और आपका पंच दूर तक जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हैं जैव पंच के लिए वो ज़रूरी बातें जो आपको इस पंच को थ्रो करने में ध्यान रखनी है, तभी आप एक परफेक्ट जैव पंच थ्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आप इस पंच को फास्टली और स्लोली देख लीजिए कि रियलिटी में ये लगता कैसा है। दोस्तों ये था जैव पंच को प्रॉपरली थ्रो करने का तरीका और आपको इसी तरीके से जैव पंच को थ्रो करना है और लगातार अपनी प्रैक्टिस को करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए जिससे कि आप लगातार वीडियोस को देख सकें और अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकें। और दोस्तों मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए जिससे कि वो भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को कर सकें और अपनी आत्मरक्षा को मार्शल आर्ट को सीखकर कर सकें। तो दोस्तों कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।